गांव शांतिनगर हमेशा से अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सादगी के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से यह गांव एक अजीब सी दहशत के साए में जी रहा था। हर रात लोगों को चीखें सुनाई देती थीं, खेतों में रहस्यमयी परछाइयां दिखती और कई बार जानवर अचानक लापता हो जाते। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि ये किसी प्रेतबाधा का प्रभाव है, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन घटनाओं का केंद्र हमेशा गांव का अनाथ बच्चा आर्यन होता। आर्यन के माता पिता का देहांत एक रहस्यमयी दुर्घटना में हो गया था, और तब से वह गांव के मंदिर के पुजारी के साथ रह रहा था। आर्यन शांत और शर्मीला लड़का था, लेकिन जब से ये रहस्यमयी घटनाएं शुरू हुई थीं, गांव वालों की नजरें उस पर टिक गई थीं। कुछ ने उसे दोषी माना तो कुछ ने उसे दया की दृष्टि से देखा। एक रात आर्यन अपने छोटे कमरे में सो रहा था। अचानक उसने खिड़की पर किसी को खड़े देखा। वह परछाई इंसान की तरह दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। आर्यन डर के मारे पुजारी को बुलाने दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह लौटा, परछाई गायब हो चुकी थी। गांव में यह अफवाह फैल गई कि आर्यन पर किसी प्रेत का साया है। पुजारी ने उसकी सुरक्षा के लिए मंदिर में एक पूजा रखवाई, लेकिन पूजा के दौरान कुछ अजीब हुआ। आर्यन अचानक जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। जब वह उठा तो उसने कहा, मुझे कोई बचा लो, वे मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। गांव के लोग डरे हुए थे। उन्होंने फैसला किया कि वे आर्यन को गांव के बाहर भेज देंगे। गांव से कुछ दूरी पर एक घना जंगल था, जिसे भयानक वन कहा जाता था। लोग कहते थे कि इस जंगल में प्राचीन आत्माएं रहती हैं। जब आर्यन को गांव से बाहर निकाला गया तो अजीब तरह से वह खुद ब खुद जंगल की ओर खींचने लगा। पुजारी और कुछ गांव वाले उसके पीछे गए। जंगल के बीच में एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर था। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। पुजारी ने महसूस किया कि ये कोई साधारण जगह नहीं थी। मंदिर के अंदर एक प्राचीन मूर्ति थी, लेकिन वह टूटी हुई थी। पुजारी ने ध्यान दिया कि मूर्ति के पास कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। आर्यन अचानक मूर्ति के पास गया और उसकी आंखें बंद हो गई। उसने एक गहरी आवाज में कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम सभी को कीमत चुकानी होगी। गांव वाले डर गए। पुजारी ने मंत्र पढ़कर स्थिति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने अपनी जगह से हिलने से मना कर दिया। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि यह मंदिर कभी एक महान राजा का था, जिसने आत्माओं को कैद करने के लिए इसे बनवाया था। लेकिन उसकी मौत के बाद आत्माएं आजाद हो गई और उन्होंने बदला लेने के लिए यहां बसे सभी लोगों को श्राप दे दिया। आर्यन के माध्यम से अब वही आत्माएं फिर से जाग गई थीं। गांव में अचानक अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। लोग अपने घरों में सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। हर रात आर्यन किसी न किसी घर के बाहर खड़ा मिलता। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान होती। पुजारी ने फैसला किया कि अब यह मसला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, यह पूरे गांव के अस्तित्व का सवाल था। पुजारी ने कहा कि मंदिर के पास एक गुफा है, जहां प्राचीन मंत्र और तावीज छिपे हुए हैं। अगर उन्हें ढूंढ लिया जाए तो आत्माओं को शांत किया जा सकता है। आर्यन और कुछ गांव वालों ने गुफा में प्रवेश किया। वहां का माहौल भयानक था। गुफा के अंदर उन्हें कई विचित्र चित्र और शिलालेख मिले। गुफा के सबसे गहरे कोने में एक रहस्यमयी ताबूत रखा हुआ था। पुजारी ने कहा कि यह आत्माओं का मुख्य केंद्र है, लेकिन जैसे ही उन्होंने ताबूत खोलने की कोशिश की, आत्माओं ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। आर्यन ने बहादुरी दिखाते हुए ताबीज को पकड़ लिया और मंत्र पढ़ने लगा। आत्माएं चिल्लाने लगीं और धीरे धीरे गायब हो गईं। मंत्र पूरा होते ही ताबूत से एक उजली रोशनी निकली। यह राजा की आत्मा थी। उसने कहा, तुमने मेरा श्राप खत्म कर दिया। अब यह गांव और यह बच्चा सुरक्षित रहेगा। गांव में फिर से शांति लौट आई। आर्यन अब गांव का सबसे प्यारा और बहादुर बच्चा बन गया। लोगों ने सीखा कि प्यार, साहस और एकता से सबसे भयानक कठिनाइयों को भी हराया जा सकता है। डर से भागना समाधान नहीं है। साहस और सच्चाई से उसका सामना करना ही वास्तविक जीत है। गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन आर्यन की आंखों में अभी भी कुछ अनसुलझे सवाल झलकते थे। वह बार बार पुजारी से पूछता, क्या वे आत्माएं सचमुच हमेशा के लिए चली गईं, या कहीं और जाकर नया आतंक फैलाएंगी? पुजारी ने उसे शांत करते हुए कहा, बेटा, आत्माएं तब तक शांत रहती हैं जब तक उन्हें फिर से छेड़ा नहीं जाता। हमने जो ताबीज और मंत्र का उपयोग किया, वह उन्हें उनके लोक में वापस भेजने के लिए पर्याप्त था। लेकिन याद रखना, उनका श्राप मिटाना हमारी जिम्मेदारी थी।
अब तुम निडर होकर अपनी जिंदगी जी सकते हो। लेकिन आर्यन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। गांव वालों ने मंदिर की सफाई कर उसे एक पवित्र स्थल में बदलने का निर्णय लिया। यह सब आर्यन की बहादुरी के कारण हुआ था, इसलिए उन्होंने उसे गांव का नायक मान लिया। आर्यन का जीवन सामान्य होने लगा, लेकिन उसके सपनों में वह मंदिर और गुफा बार बार लौटते। सपनों में उसे ऐसा महसूस होता जैसे वह उन आत्माओं की दया का पात्र बन गया हो। एक रात जब आर्यन अपने छोटे से कमरे में सो रहा था, उसे लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। वह खिड़की के पास गया और देखा कि जंगल की दिशा से हल्की रोशनी आ रही है। आर्यन डर और जिज्ञासा के बीच फंसा हुआ था। आखिरकार उसने अपने साहस को इकट्ठा किया और रोशनी का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, उसे वही गुफा दिखाई दी, लेकिन अब गुफा के बाहर कोई खड़ा था। वह परछाई राजा की आत्मा जैसी लग रही थी। तुमने हमारा श्राप खत्म किया था, उस आवाज ने कहा, लेकिन जो हमने खोया है उसे वापस पाने का समय आ गया है। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। आप क्या चाहते हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। राजा की आत्मा ने कहा, हमारे लोक का द्वार अभी भी अधूरा है। जब तक ये पूरी तरह से बंद नहीं होगा, तब तक हमारी आत्माएं चैन से नहीं रह सकती। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। आर्यन ने खुद को शांत किया और पूछा, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? आत्मा ने उसे एक पुराने पुस्तकालय की चाबी दी, जो गांव से बहुत दूर स्थित था। वहां प्राचीन मंत्र और प्रतीक मौजूद थे जो आत्माओं को उनके लोक में हमेशा के लिए बंद कर सकते थे। आर्यन ने पुजारी को सारी बात बताई। पुजारी ने कहा, यह बहुत खतरनाक काम है, लेकिन अगर तुमने इसे अधूरा छोड़ा तो आत्माएं फिर से लौट सकती है। गांव वालों ने आर्यन के लिए प्रार्थना की और उसे शुभकामनाएं दी। आर्यन, पुजारी और 2 अन्य बहादुर गांव वाले पुस्तकालय की खोज में निकल पड़े। पुस्तकालय वीरान इलाके में स्थित था। वहां पहुंचने में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पुस्तकालय के दरवाजे पर अजीब चिन्ह और शब्द लिखे थे। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर एक अजीब सन्नाटा था। हर तरफ धूल और जाले थे, लेकिन बीच में एक बड़ा सा पत्थर की मेज थी जिस पर प्राचीन ग्रंथ रखे हुए थे। जैसे ही आर्यन ने ग्रंथ को छुआ, चारों ओर से आत्माएं प्रकट होने लगीं। ये वही आत्माएं थीं जिन्हें उसने पहले शांत किया था, लेकिन अब वे और भी अधिक क्रोधित थीं। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जबकि आर्यन ने ताबीज को पकड़कर ग्रंथ को खोलने की कोशिश की। आत्माएं हर बार उनके करीब आती, लेकिन मंत्र उन्हें रोक देता। ग्रंथ के अंदर एक विशेष मंत्र लिखा था जिसे पढ़ने से आत्माएं अपने लोक में बंद हो जाती, लेकिन इसे पढ़ने के लिए बहुत साहस और एकाग्रता की जरूरत थी। आर्यन ने धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, आत्माएं चिल्लाने लगीं और एक एक करके गायब होने लगीं। मंत्र पूरा होते ही पुस्तकालय के अंदर एक तेज रोशनी फैली। आत्माओं का प्रकोप हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। राजा की आत्मा ने आर्यन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने हमारा उद्धार कर दिया। अब यह श्राप हमेशा के लिए मिट गया है। आर्यन ने गांव लौटकर सबको ये खुशखबरी दी। लोग उसकी बहादुरी के लिए उसे सलाम करते थे। गांव फिर से शांत और खुशहाल हो गया। और आर्यन, वह सबके लिए एक प्रेरणा बन गया कि चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच्चाई और साहस से उनका सामना किया जा सकता है। डर और मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन जो उनका डटकर सामना करता है वही सच्चा नायक बनता है।